डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। मोटर व्हीकल एक्ट का ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट का। पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कई बार इस टाइप का कन्फ्यूज़न होता है। इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर 14 है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में टोटल 14 चैप्टर हैं, थे। पर 2019 में ध्यान रखना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में एक को हटा दिया गया, तो अभी टोटल बचे हुए हैं 13। 2 शेड्यूल भी थे, एक शेड्यूल को रिमूव कर दिया गया है, तो टोटल जो शेड्यूल बचे हैं वो 1 हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एक शेड्यूल बचेगा जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्या है चैप्टर? ये मिसलेनियस के बारे में बात करता है, मतलब सबके बारे में हमने कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना लिए हैं। जो चीजें बच गई होंगी, जो भूल गई थी, जो नहीं डाला गया, जो छूट गया, उसको हम लाके यहाँ पे डंप कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़े। उससे पहले एज यूजुअल डेली वाला वही प्रोटोकॉल तो नहीं कहेंगे, मतलब है बस डेली वाला, समझ जाओ आप। बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो वो एक्ट बन जाता है, पास होने से पहले वो बिल रहती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, तो डी इज करेक्ट। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल ऑफिसर। अब ये गजब का सेक्शन है, सेक्शन 213। कई स्टेट में लड़ाई चल रही है इसको लेके, राजस्थान में स्पेशली लड़ाई चल रही है। एमबीएसआई में डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि बीटेक को कैसे ले लिया, बीटेक वाले कह रहे हैं हम क्यों नहीं लिए जाएंगे, हमारे में क्या प्रॉब्लम है। अब ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि क्या जो क्वालिफिकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। एक और प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ये रूल बना रखा था कि आपके पास एचएमबी होना चाहिए ऑफिसर बनने के लिए, मतलब इसमें एक क्राइटेरिया थी एजुकेशन के साथ साथ। पर अब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया अपने तरफ से, अब वहां पे एलएमबी आ गया है। पर अभी भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हटाया, वो एचएमबी मांगते हैं। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एलएमबी मांगती है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइनिंग के बाद मांगती है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइनिंग से पहले मांगती है। तो अब समझते हैं कि बेसिकली हमारा सेक्शन जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो क्या कहता है। तो सेक्शन यहां पे आपको नजर आ रहा है 213, जो बेसिकली बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ऑफिसर्स। अब देखो यहां पे इंपावर किसको किया गया है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट में, द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट establish a motor vehicle department and appoint as officer thereof such person as it think fit। जिसको सही समझते हैं उसको ये यहां पे अपॉइंट कर सकते हैं, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बनाएंगे। उसी डिपार्टमेंट का काम होगा कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारे मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड, उसको इन्फोर्स करें। इन्फोर्स करने के लिए लोग चाहिए जिनको हम यहाँ पे ऑफिसर कह रहे हैं, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एआरटीओ। ठीक है, ये पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूट की जाती हैं। इसके ऊपर वाले फिर वो जो सिविल सर्विस वाले एग्जाम होते हैं स्टेट के, उसके आते हैं। उससे ऊपर वाले जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं वो आपके सेंटर के जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं वहां से आते हैं। ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर सकता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। इवन जो सेंटर से रिक्रूट होके आते हैं उनको भी कौन से डिपार्टमेंट रखना है, किस पोस्ट पे रखना है, ये भी डिसीजन किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ध्यान रहे, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट नहीं करती है। डिपार्टमेंटल एलोकेशन स्टेट का होता है। उनके पास पावर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ड्यूटी क्या है, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब सारा पावर यहाँ पे स्टेट के पास है। स्टेट चाहे बीटेक ले, चाहे डिप्लोमा ले, चाहे एचएमबी ले, चाहे एक्सपीरियंस ले, सब जायज है। हाँ बिल्कुल सब जायज है, पर यहाँ पे एक लूप हॉल है। इसका जो सब सेक्शन 4 आप देखोगे वहां पे सेंटर के पास भी थोड़ा सा पावर दिया गया है। क्या है, दोनों को समझेंगे, पहले आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और ये बेसिकली पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। हाँ, तो सारे लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये होता है दे विल सर्व टू द पब्लिक। पर कितना पब्लिक का सर्व किया जाता है और पब्लिक को कैसे सर्वेंट बनाया जाता है ये तो आप सभी को पता ही है।
पब्लिक के लिए काम करना है या पब्लिक से काम करवाना है, ये कोई अधिकारियों से पूछे। तो सब सेक्शन 2 कहता है, पर मानने वाले कितने हैं और एक्चुअलिटी में क्या है वो आपको पता ही होगा। बाकी उनका यूनिफॉर्म कैसा होगा, उनके पास पावर क्या होगा, उनका ड्यूटी क्या होगा, वो कैसे पावर को एक्सरसाइज करेंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, ये सब कुछ तय करने का पावर किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। अब आते हैं अपने दूसरे मैटर पे, जहां पे सेंटर इंटरवीन करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, इससे पहले बेसिकली एमबीआई एएमबीआई रिक्रूट करने का, अब उसकी बात कर लेते हैं कि वो पावर कहां से मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो मिला आपको 213 सब सेक्शन 4। जो केस चल रही होगी वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते होंगे वहां पे इसकी चर्चा होती होगी कई बार, ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स किया है वहां पे कहा होगा कि ये जो हम फिक्स कर रहे हैं कहां से पावर लेके फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे कहा गया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो कौन फिक्स करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वाह, हो गया कमाल की बात। मतलब आप इसको ये समझिए, कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट जो है वो समझिए कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि डिप्लोमा कैंडिडेट को लेना है। किसको लेना है? डिप्लोमा कैंडिडेट को लेना है। किसके लिए लेना है भाई? असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, जो भी पोस्ट हो, मान लीजिए ये फिक्स किया जाता है कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को केवल डिप्लोमा वाले को लेना है या उसको चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ये समझिए। जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी इस क्वालिफिकेशन को बीटेक कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है, इसमें एक्सपीरियंस लगा सकती है, इसमें एचएमबी लगा सकती है, वो जो चाहे वो लगा सकती है एडिशनल। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं मैं तो एएमबीआई वाली जो पोस्ट है वो दे दूंगा 12th पास को, तो ये नहीं कर सकती। कहें कि मैं वो दे दूंगा 10th पास को, तो ये नहीं कर सकते। ये काम नहीं कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, बट जो क्वालिफिकेशन मिनिमम फिक्स किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसको घटा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे जगह पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कई सारे स्टेट में नहीं मांगा जाता है। जैसे गुजरात में नहीं मांगा जाता है, यूपी में मांगा जाता है, बिहार में कुछ एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, कंपलसरी नहीं है, राजस्थान में मांगा जाता है। तो कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे मांगा जाता है, कई सारे स्टेट में नहीं मांगा जाता है। महाराष्ट्र में भी नहीं मांगा जाता है, कई जगह एचएमबी मांगा जाता है, कई जगह नहीं मांगा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है। हर स्टेट फ्री है कि उसको क्या चाहिए एडिशनली, नहीं चाहिए तो सिंपल डिप्लोमा वालों को भी वो रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात?